महुआ जी, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आपने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण की दिशा में और क्या-क्या पहल करने की आवश्यकता है आपकी दृष्टि में? देखिए, यहाँ की लड़ाई ही जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है और खनन की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है हर तरह से। मेरा एक उपन्यास भी है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, जो पूरे देश में उसको कई यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल पीएचडी डीलिट वगैरह हो रहे हैं। तो उसका विषय ही यही है कि किस तरह से प्रकृति को बचाया जा सके और पर्यावरण, क्योंकि देखिए आज के समय में जो विकास का मूल मंत्र आदिवासियों के पास है वो शिक्षित समाज के पास नहीं है। पश्चिमी देशों की जो पॉलिसी है वो प्रकृति का विनाश ही करती है। अभी देखिए जो लड़ाई की बात हो रही थी, लोग डर रहे थे कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए, पर पूरी तरह से पृथ्वी का विनाश ना हो जाए। लेकिन आदिवासी जीवन प्रकृति के साथ घुल मिल कर रहना जानता है। जितने भी पर्व त्यौहार हैं, करवा, सरहुल और इस तरह के जितने भी हैं, सब में प्रकृति की पूजा होती है। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है प्रकृति की रक्षा करती है और ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम उसे याद करते हैं कि नहीं, हमें प्रकृति को का संरक्षण कैसे करना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें बताएंगे कौन कौन लोग शामिल हैं। स्पोर्ट्स के लोग हैं और युवा हमारे यहाँ, उनका क्लब है, युवा दल यहाँ उपस्थित है। तो ये अच्छी बात है कि नई पीढ़ी भी इस पर गौर कर रही है और प्रकृति को बचाने में लगी हुई है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने घर में, आंगन में अगर एक पेड़ भी लगाए तो, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा उसका आजकल चूँकि इतना ज़्यादा वाहन बढ़ गए हैं, सबके घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर है, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को दूषित कर रहा है वो हमारे हेल्थ के लिए भी कितना ख़राब है। तो मुझे लगता है नई पीढ़ी को भी इसको सोचना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन के मामले में अभी भारत की जो स्थिति है उस पर आपके क्या विचार हैं? यहाँ बहुत जागरूकता की कमी है। या जागरूक मतलब चीज़ें तो सब लोग जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उनको लगता है कि ये सारी जिम्मेदारी दूसरों की है, अपनी नहीं है, और लोग इसकी बर्बादी पर तुले हुए हैं। इसलिए जागरूक करना ज़रूरी है और पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको याद दिलाना ज़रूरी है लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके लोगों को, जैसे जब तक सिगरेट पीना ख़राब है सब जानते हैं, या हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है सब जानते हैं, लेकिन जब तक पुलिस उसे नहीं पकड़ती है तब तक लोग हेलमेट भी नहीं पहनते। तो ये हमारी आदत बन चुकी है, तो याद दिलाना ज़रूरी है और इस मौके पर हम लोग वही याद दिला रहे हैं। अपर असेंबली में जाने के बाद पर्यावरण के लिए आप अपनी ओर से क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ खनन कम से कम हो और वृक्षारोपण ज़्यादा हो। इस पॉलिसी केंद्र सरकार लाए, क्योंकि खनन से हमारा झारखंड उजड़ रहा है और वृक्षारोपण अगर किया जाएगा तो वो जंगल जो उजड़ चुके हैं वो फिर से बसाए जा सकते हैं, उसे हरियाली और आ सकती है। जी।